हिंदू पौराणिक कथाओं की विशाल कथा में देवी दुर्गा की कहानी वीरता, शक्ति और बुराई पर विजय की कहानी है। कहानी प्राचीन काल में शुरू होती है जब दुनिया असुरों, दुर्जय राक्षसों से परेशान थी, जो देवताओं को उखाड़ फेंकना चाहते थे और ब्रह्मांड को अंधेरे में डुबाना चाहते थे। उनके द्वेष के जवाब में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की दिव्य त्रिमूर्ति ने ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के लिए एक शक्तिशाली देवी, विस्मयकारी दुर्गा का निर्माण किया। विभिन्न देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से जन्मी दुर्गा 10 भुजाओं वाली एक तेजस्वी योद्धा के रूप में उभरी, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न देवताओं द्वारा प्रदत्त एक शक्तिशाली हथियार था। उनके दिव्य रूप में सुंदरता, अनुग्रह और उग्र दृढ़ संकल्प का समावेश था। असुरों के खिलाफ लड़ाई में उनकी सहायता के लिए उन्हें उनके पसंदीदा वाहन के रूप में एक शानदार शेर दिया गया था। दुर्गा की अभिव्यक्ति और असुरों की हार की पौराणिक कहानी राक्षस राजा महिषासुर के इर्द गिर्द घूमती है। उसे एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया, जिससे वह तबाही मचा सकता था और देवताओं और दिव्य प्राणियों को अपने अधीन कर सकता था। शक्ति और अहंकार के नशे में चूर महिषासुर ने खुद को तीनों लोकों का शासक घोषित कर दिया और सभी से अटूट भक्ति की मांग की। अपने भक्तों की पीड़ा और ब्रह्मांड में अराजकता को देखकर दुर्गा ने संतुलन बहाल करने का आह्वान किया। भयंकर देवी और चालाक राक्षस के बीच एक शक्तिशाली युद्ध शुरू हुआ। जैसे ही महिषासुर विभिन्न क्रूर रूपों में परिवर्तित हुआ, दुर्गा ने अपनी अद्वितीय शक्ति और दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कौशल से प्रत्येक का मुकाबला किया। 9 लंबे दिनों और रातों तक युद्ध चलता रहा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी या दशहरा के नाम से जाना जाता है, देवी दुर्गा ने अंततः महिषासुर को परास्त किया, दुनिया को उसके अत्याचार से मुक्त कराया और सद्भाव बहाल किया। महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का जश्न हर साल नवरात्रि के त्योहार के दौरान मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई, अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह त्योहार 9 रातों और 10 दिनों तक चलता है, जिसमें प्रत्येक दिन देवी के विभिन्न पहलुओं का सम्मान करने के लिए समर्पित होता है। महिषासुर के साथ महाकाव्य युद्ध के अलावा दुर्गा की कहानी में अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी शामिल हैं। ऐसी ही एक घटना में एक अन्य ब्रह्मांडीय संघर्ष के दौरान भैंस राक्षस महिषा का वध शामिल था। इस रूप में उन्हें महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना जाता है, महिषा का विनाश करने वाली। अपनी युद्ध कौशल के अलावा देवी दुर्गा मातृत्व और स्त्रीत्व के पोषण पहलू का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें एक सुरक्षात्मक और देखभाल करने वाली माँ, बिना शर्त प्यार और करुणा का स्रोत माना जाता है। भक्त जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए साहस, शक्ति और मार्गदर्शन के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। लड़ाई और परोपकार की कहानियों से परे दुर्गा सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में भी काम करती है, खासकर महिलाओं के लिए। उनका दिव्य रूप स्त्री भावना में निहित शक्ति और लचीलेपन का प्रतीक है, जो अनगिनत व्यक्तियों को बाधाओं को दूर करने और निडर होकर अपना रास्ता बनाने के लिए प्रेरित करता है। कुछ क्षेत्रों में दुर्गा को दुर्गा पूजा के बड़े त्योहार के हिस्से के रूप में मनाया जाता है, जो उनके 4 बच्चों गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी और कार्तिकेय के साथ पृथ्वी पर उनकी वार्षिक यात्रा का प्रतीक है। विस्तृत पंडाल, अस्थायी मंदिर बनाए जाते हैं और त्योहार को जीवंत सजावट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्साही समारोहों द्वारा चिह्नित किया जाता है। संक्षेप में, देवी दुर्गा की कहानी साहस, धार्मिकता और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष की एक कालातीत गाथा है। उनकी दिव्य उपस्थिति लाखों लोगों को अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाने, नैतिक मूल्यों को बनाए रखने और अंधेरे और निराशा से मुक्त दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। जब तक दुर्गा की वीरता की रोशनी चमकती रहेगी, बुराई की ताकतें कभी भी अच्छी ताकतों पर हावी नहीं होंगी।
फिर मिलेंगे। सुरक्षित और स्वस्थ रहें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह की और कहानियों के लिए बने रहें।